रतनपुर में मां महामाया के दर्शन के बाद बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। कहा, कोई शहर ऐसा नहीं कि यहां अपराध न बढ़ा हो। 10 महीने की सरकार। रतनपुर में मां महामाया के दर्शन के बाद बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। हरियाणा चुनाव परिणाम पर भूपेश बघेल ने कहा कि रिजल्ट के दिन छत्तीसगढ़ और हरियाणा के ट्रेंड एक जैसे दिखे। हम बैलेट में आगे थे लेकिन ईवीएम में पिछड़े। भूपेश ने चुनाव परिणाम पर जताया संदेह जताते हुए कहा कि खेल ईवीएम का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईवीएम को लेकर शंका बनी रहे, इसीलिए हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जाती। लोहारीडीह घटना पर भूपेश ने कहा कि पुलिस चाहती तो घटना को रोक सकती थी, रोका नहीं। आनन फानन में घटनाक्रम को दबाया गया। सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में ले रही है। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री 167 लोगों को मृत्युदंड दिलाना चाह रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने बेटे के खिलाफ जांच पुलिसिया कार्यवाही पर बताया कि रमन सिंह सीएम थे तब से मैं टारगेट में हूं। सरकार में रहे तब भी ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्यवाही की गई। मेरे परिवार वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। पूर्व सीएम ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, हमें मीडिया के जरिए बात पता चलती है। सरकार निगम चुनाव को लेकर अपनी नीति स्पष्ट रखी है। नक्सलियों को 2026 तक खत्म होने पर कहा कि हम भी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। बीजेपी नेता कई बार कह चुके लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहां फर्जी एनकाउंटर कर ग्रामीण आदिवासियों को मारा जा रहा है। N24 लाइव से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। हरियाणा मैं भी गया था 3 दिन वहाँ रुका, जो सभाएं की, रोड शो किया, पत्रकार वार्ता लिया, सबसे बात की। तो वहाँ तो आंकड़े की बात हो रही थी कितने सीट हम जीतेंगे, इसकी चर्चा हो रही थी। हारने की बात तो कोई नहीं कर रहा था। ये अप्रत्याशित रिजल्ट रहा। दूसरा, प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और चाकूबाजी, छुरेबाजी, गोली चलना और अवैध कार्य में सारी लिप्तताएँ, चाहे वो सूखा नशे की बात करो, ड्रग की बात करो, अवैध शराब की बात करो, बिना होलोग्राम की शराब की बात करो, चाहे गांजा की बात करो, सारी चीज़ें बेतहाशा बिक्री हो रही है और इसके कारण से ये अपराध भी बढ़ रहे हैं। कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां अपराध लगातार ना हो रहे हैं। बिलासपुर में सैकड़ों की तादाद में चाकूबाजी हो चुकी है, कितने मौतें हो चुकी है। आज हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। 2 राज्यों के चुनाव हुए जी। आप पहले देखेंगे कि उम्मीद ये थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के चलते जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। दोनों राज्य के रिजल्ट आ चुके हैं और जहां जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को बहुमत मिला है, जहां 370 और 35A की बात कर रहे थे, उसको वहां जनता ने नकार दिया। हरियाणा के चुनाव के बारे में कोई सर्वे, कोई रिपोर्टर, कोई ऑब्जर्वर ये नहीं बोल रहा था कि वहाँ कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी रही है और लोग मान के चल रहे थे यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन कल आप लोगों ने जिस प्रकार से ट्रेंड देखा, एक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव के ट्रेंड और हरियाणा के चुनाव के ट्रेंड आप देखेंगे तो दोनों में समानता है। जब बैलेट पेपर की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट की, तो कांग्रेस आगे थी।
1.5 घंटे तक के कांग्रेस आगे रही। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति थी और उसके बाद धीरे धीरे बहुमत से जो जादुई आंकड़े उससे फिर नीचे आना शुरू हुआ। अभी वहाँ के जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंत्री जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने जो बात कही है कि ये आश्चर्यजनक है और अस्वीकार्य है। और इस मामले में आज निर्वाचन आयोग से मिलने भी गए हैं। प्रारंभिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप किसी भी मशीन का, आप मोबाइल भी दिन भर उपयोग करेंगे, नेट भी है आपके और दिन भर बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो उसकी बैटरी कम हो जाती है। आप देखेंगे कि एक तो प्रसिमन किया, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई। बहुत सारे नगर निगम, नगर पालिका है, वो वोट गए, अभी तक उसका निराकरण हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि जो पिछड़े वर्ग की जो गणना करनी थी वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि कोई अधिकारी फ़ोन तो उठाता नहीं। आज किसी विभाग में फ़ोन लगा लो, आप लोगों को उठा लेते होंगे, लेकिन हम लोगों को तो फ़ोन तो उठता नहीं। किसी का फ़ोन लगाओ नहीं मिलता, फ़ोन मिलता है। तो ये स्थिति हमको जानकारी केवल मीडिया के माध्यम से मिला कि यहाँ अभी गणना हुई नहीं है। जब तक ओबीसी गणना नहीं होगी तो आरक्षण क्लियर नहीं होगा, और वो क्लियर नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं करा सकते। मध्य प्रदेश में जो पिछले समय हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तो इसमें क्या फैसला लेगी सरकार, इसके बारे में पता नहीं। तो तीसरी बात ये है कि विधानसभा सत्र तो है नहीं। विधानसभा सत्र जो हुआ पिछला, जो पावर सत्र, उसमें डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे, इस प्रकार से केवल बाहर में चर्चा है कि डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, लेकिन विधानसभा में पारित हुआ नहीं है। और अब होगा तो अध्यादेश के माध्यम से होगा, कैबिनेट में इस तरह कोई डिसीजन हुआ नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं, और ये अक्टूबर अब आधा होने वाला है, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट न नगरीय निकाय के न पंचायत चुनाव के किसी को सुनाई नहीं पड़ा जी। क्या करने वाले हैं पता नहीं। बघेल जी, ग्वारीडी में 2 गुट है। कुछ दिन पहले रघुनाथ साहू ने चुनौती दी थी श्री प्रसाद साहू कचरू को कि उनको 6 महीने के अंदर में निपटा दूंगा। एक मीटिंग हुई थी गांव में, और 15 दिन के भीतर गांव के बाहर मध्य प्रदेश की सरहद में उस व्यक्ति की कचरू के लाश पेड़ में टंगा हुआ मिला। खून के दाग भी थे, घसीटने के भी दाग थे, मोबाइल टूटा हुआ था, चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने कहा कि ये हत्या है। वहीं पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या है, और इसी से आक्रोश बढ़ा और रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दिया गया और उसको मार डाले। ये घटना से पुलिस को जो करना था, पहली बात तो ये है कि उसके पोस्टमार्टम के बिना उसको हत्या आत्महत्या घोषित नहीं करना था, उन्होंने कर दिया। दूसरा, पुलिस की उपस्थिति में रघुनाथ साहू के घर को जलाया गया। पुलिस चाहती तो उसको रोक सकते थे, रोका नहीं। ऊपर से ये कि रात को 12 बजे घर से दरवाज़ा तोड़ के महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को, सबको घर से घसीटते, मारते, पीटते ले गए और रेंगा खा के थाने में बंद किए। और उसमें 33 महिलाएं, 2 बच्चे और 34 पुरुष, सबको पीटा गया। कोई ऐसा नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबको पीटा गया। और इतना पिटाई किया गया कि प्रशांत साहू की वहाँ मौत हो जाती है।